इसमें गरीब बहू का जंगल में जुगाड़ू ससुराल। कौशल्या देवी अपने 5 बेटा और 5 बहू के साथ एक लकड़ी से मजबूत बने हुए मकान में बैठी थी और बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रही थी। उन्हें गुस्सा इस बात का लग रहा था क्योंकि हम लोग जंगल में रहने के लिए आ गए और फिर भी यहाँ भी चैन और राहत नहीं है। बहुओं, तुम लोग तो बहुत जुगाड़ू बनती हो ना, तो घर में इतना पानी कैसे टपक रहा है? तो जानकी बहू बोलती है कि मम्मी जी, इसका जुगाड़ है हम लोगों के पास, आप चिंता मत करिए, मैं अभी जुगाड़ लगाती हूँ और घर में जो ये पानी आया है ना, आना बंद हो जाएगा। कौशल्या देवी को कुछ समझ में नहीं आता है, वो बहुत ज़्यादा गुस्सा और नाराज़ थी। आप लोग सोच रहे होंगे ना कि लकड़ी के मकान में कौन रहता है। आपको जानने के लिए कि इस कहानी में क्या हुआ था और सभी लोग लकड़ी के मकान में कैसे रह रहे, थोड़ा पीछे जाना होगा। कौशल्या देवी और भुवन बहुत ज़्यादा खुश थे क्योंकि उनके 5 बेटा का विवाह एक ही दिन हुआ और 5 बहुएं दरवाजे के सामने खड़ी थी गृह प्रवेश करने के लिए। तभी पड़ोसन आकर के बोलती है कि अरे भुवन भाई साहब, आप लोग लग रहा है गरीब बहू को लेकर के आए हैं, तभी तो वो आपके कच्चे मकान और वो भी किराए का है, फिर भी सब रहने के लिए तैयार है, वरना कोई अमीर घर की लड़की रहती ना तो इस घर में कभी नहीं आती। तो भुवन बोलता है कि क्या बताऊं बहन जी, हमारी बहुएं तो अच्छे घर की हैं, लेकिन हम लोगों की इतनी औकात नहीं है कि हम लोग अच्छा मकान में रह सके। वैसे ही हम लोगों का किराए का मकान है, लेकिन मैं हर महीने में किराया देता हूँ, तो मेरा मालिक के साथ अच्छा व्यवहार है। ये सारी चीज़ें बहुएं जब सुनती हैं तो जानकी बहू बोलती है कि पापा जी, आप लोगों की बातों पे इतना ध्यान क्यों दे रहे हैं? लोगों का काम ही होता है रोका टोकी करना। मैं आंटी जी अपने ससुराल में बहुत खुश हूँ और मुझे इस घर से कोई शिकायत नहीं है। जब जानकी बहू ऐसे बोलती है तो पड़ोसन वहाँ से नाराज़ होकर के चली जाती है। कौशल्या देवी बहुत खुश होती है और बहुत ही प्यार से अपने 5 बहुओं का वेलकम करती है। जैसे ही 5 बहू घर के अंदर आती है, जोरों की बारिश स्टार्ट हो जाती है। तो कौशल्या देवी बोलती है कि हो गया सत्यानाश, अब सभी बहुएं जाओ और जाकर एक एक बर्तन लाकर पूरे घर में रख दो, वरना ये घर स्विमिंग पूल बन जाएगा। तो स्वाति उठती है और एक बाल्टी लेकर के आती है और एक रस्सी, उसको छत से रस्सी को लटका कर बाल्टी बांध देती है और जो भी बारिश का पानी आता है वो बाल्टी में सीधे गिरता है। वो बोलती है स्वाति कि देखिए मम्मी जी, पापा जी, ये बाल्टी ऊपर लटकता रहेगा और पानी भी नीचे नहीं गिरेगा और हम लोगों को बैठने के लिए और सोने के लिए जगह बन जाएगा। तो पापा जी बोलते हैं कि अरे वाह बेटा साहब, बस तुमने तो अच्छा सा जुगाड़ लगा दिया। सभी बहुएं रात को सोती हैं और सुबह में जल्दी से नहा धोकर तैयार होकर के अपनी पहली रसोई के लिए किचन में जाती है। तो सिया देखती है कि इतना छोटा सा रसोई है, इस माचिस की डिब्बी वाले रसोई में कैसे हम लोग 5 लोग नीचे बैठ कर के काम करेंगे। तभी जानकी बहू और स्वाति और सिया, दिया, रिया सभी लोग मिलकर बाहर जाती है और लकड़ी लेकर के आती है। 2 लकड़ी का दीवार बनाती है और उस पर एक बड़ा सा चौड़ा सा पटरा रख देती है, जिस पे कि चूल्हा रख कर आराम से खाना बनाया जा सके और नीचे स्पेस हो गया। लकड़ी लेकर के आती है और दीवार पर टिका कर उसको रेक बना देती है। जानकी बहू बोलती है कि देखो, हम लोगों का जुगाड़ से किचन में कितना अच्छा सा जगह भी बन गया और नीचे भी जगह है, ऊपर हम लोग चूल्हा रख के खाना बनाएंगे और अलमारी पे सारा सामान रखेंगे जैसे मसाले वगैरह। जब कौशल्या देवी घर के अंदर आती है तो देखती है कि अरे वाह, मेरी बहुओं ने तो बहुत अच्छा जुगाड़ कर दिया, इतना छोटा सा किचन को इतना बड़ा स्पेस दे दिया और वो लोग उसी पे चूल्हा रख कर खाना बनाती है और पूरे परिवार को अपने पहले रसोई का खाना खिलाती है। 5 बहुओं के हाथ का बना हुआ खाना 5 के पति और पापा जी मम्मी जी खाते हैं ना तो बहुत तारीफ़ करते हैं। पूजा भी बहुत तारीफ़ करती है कि भाभी आप लोगों के हाथों में तो जादू है। तो मम्मी जी बोलती हैं कि बेटा तुम लोग अच्छे से तैयार हो जाना, कल तुम लोगों का ना मुंह दिखाई का रस्म है, आस पड़ोस के अमीर अमीर लोग भी आएंगे तुम लोग को देखने के लिए। तो स्वाति बोलती है कि भाभी हम लोगों के पास तो महंगे क्रीम है ही नहीं, हम लोग क्या लगाएंगे। तो जानकी भाभी बोलती है कोई बात नहीं है, चलो हम लोग पहाड़ पर चलते हैं और वहाँ से मुल्तानी मिट्टी लेकर के आते हैं और
मुल्तानी मिट्टी अपने चेहरे पे लगा लेंगे तो अजब सा निखार आएगा। पांचों बहुएं बिना देरी किए जंगल में जाती है और मुल्तानी मिट्टी लेकर के आती है, चेहरे पे लेप लगा लेती है, शाम को धोकर अच्छे से तैयार हो जाती है। अपने सिंपल साड़ी को इस तरह से डिज़ाइन करके पहनती है कि एकदम डिज़ाइनर साड़ी लगता है। जब आस पड़ोस के लोग आते हैं देखने के लिए तो पड़ोसन की भी बहू आई थी, तो पड़ोसन बोलती है कि अरे मेरी बहू तो इतना महंगा फेशियल कराकर इतना महंगा मेकअप कराई है, फिर भी इतनी सुंदर नहीं लग रही है। तुम लोग का तो स्किन कितना ग्लो कर रहा है, तुम लोग तो बहुत सुंदर लग रही हो। कौन सा राज है कौशल्या बहन तुम्हारी बहुओं का इतना चमकने का? तो कौशल्या देवी बोलती है कि मेरी बहुएं बहुत जुगाड़ी और समझदार है, वो लोग बिना पैसे खर्च किए ही अपना जुगाड़ लगा लेती है और आज देख लो कितनी चमक रही है मेरी बहुएं। मुंह दिखाई का रस्म खत्म होता, सभी लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। बारिश हो रहा था, पड़ोसन लोग सभी लोग इकट्ठे बैठकर बातें कर रही थी। तभी पड़ोसन बोलती है कि कौशल्या बहन देखो कितनी जोरों की बारिश हो रही है, अब तो मैं अपनी बहू से गरम गरम पकौड़े बनवाऊंगी और बारिश का एंजॉय करूंगी। मेरा घर तो पक्के का है, जिसका घर मिट्टी का है वो समझे। कौशल्या देवी को बुरा लगता है, वो घर आती है और आकर के अपनी बहुओं को सारा बात बताती है। तो उनकी बहुएं बोलती हैं कि मम्मी जी आप चिंता मत करिए, हम लोग जुगाड़ से इस घर को ऐसा बना देंगे कि बारिश का एक बूंद भी हमारे घर पे नहीं आएगा। पांचों बहुएं बैठकर जुगाड़ लगाती हैं कि हम लोग छत पे मजबूत प्लास्टिक बांध देंगे और एक ढाल बना देंगे जिसके वजह से पानी पूरा प्लास्टिक के रास्ते से नीचे गिर जाएगा। और एक बहू बोलती है कि मैं नीचे गड्ढा कर दूंगी ताकि पानी पूरा इकट्ठा जमा हो जाए। और घर के अंदर का दरार भरने के लिए मिट्टी लेकर के आएंगे और उसमें राख मिलाकर अच्छे से पूरे दीवार को कवर कर देंगे मिट्टी से, ताकि पानी रिस कर अंदर ना आए। पांचों बहुएं जुगाड़ लगा लेती है और अपने अपने काम पे लग जाती है। तभी मंगी राम आता है घर का मालिक किराया मांगने के लिए। तो भुवन पापा बोलते हैं कि बेटा जाओ, जो मैंने पैसे दिए थे तुम्हें रखने के लिए वो किराया दे दो मकान मालिक को। मकान मालिक को जब पैसा मिल जाता है तो वो बहुत खुश हो जाता है और बोलता है कि आप लोग 20 साल से इस घर में रह रहे हैं, लेकिन एक भी दिन अधिक नहीं होता है आप लोग एकदम टाइम से घर का किराया देते हैं। इसकी वजह से ना आप लोगों का मान बहुत है मेरे नज़रों में। बहुत खुश होकर मालिक वहाँ से चला जाता है। रात हो जाता है, सभी लोग खाना खाते हैं और बैठकर कुछ बातें करते हैं और फिर उसके बाद अपने अपने बिस्तर पे सभी लोग जाकर के सो जाते हैं। अचानक से कौशल्या देवी रात को उठ जाती है और बोलती है बेटा देखो कितना लाल चींटी घर के अंदर आ गया, ये चींटी तो मुझे रात को सोने नहीं देगा। तो जानकी बहू बोलती है मम्मी जी डोंट वेरी, आप चिंता मत करिए, मैं कल सभी लोगों के साथ जाऊंगी जंगल और वहाँ से एक अच्छा सा लेप लेकर के आऊंगी जिसके वजह से घर पे कोई भी चींटी नहीं आएगा। पांचों बहुएं अगले दिन काम खत्म करके जंगल में जाती है और एक बोर्ड लगा रहता है। तो सिया बोलती है भाभी इस बोर्ड के आगे मत जाना वरना वहाँ शेर है और हम सभी को नुकसान पहुँचाएगा। तो स्वाति बोलती है कि भाभी आप लोग फालतू में चिंता कर रही हैं, देख रही हैं ये बोर्ड कितना पुराना हो गया है। सभी लोग लेप लेकर के घर आती, जड़ी बूटी लेकर के और उसको पीस कर एक अच्छा सा लेप बना देती है। जब मम्मी जी को दिखाती है तो मम्मी जी बोलती हैं कि अरे वाह ये तो बहुत अच्छी खुशबूदार लेप है। तो स्वाति बोलती है कि मम्मी जी इसको दरवाजा के सामने अगर हम लोग लक्ष्मण रेखा की तरह खींच देंगे ना तो कोई भी कीड़ा मकोड़ा घर के अंदर नहीं आएगा। सभी लोग निश्चिंत होकर के सो जाते हैं और बारिश का मौसम था, रोज रोज बारिश होने लगता है और इतना ज़्यादा बारिश होता है कि सभी के घर में पानी घुस जाता है, लेकिन इन 5 जुगाड़ू बहुओं के घर में एक बूंद भी पानी नहीं जाता और मकान का मालिक का घर भी पूरा पानी में डूब जाता है। मकान के मालिक को कहीं से पता चलता है कि भुवन के घर में एक बूंद भी पानी नहीं है, तो वो तुरंत बिना देरी के भुवन के घर आता है और बोलता है कि भुवन अपना घर तुम खाली करो क्योंकि मेरे घर में पानी भर गया है और मैं इसी घर में अपने परिवार को शिफ्ट करूंगा। तो भुवन बोलता है कि मालिक ये क्या कह रहे हैं आप, परसों ही मैंने आपके घर का किराया दिया है और आप आज हम लोगों को इतनी भारी बारिश में घर से बाहर निकाल रहे हैं। तो मालिक बोलता है कि मैं तुम लोगों की कुछ भी बात नहीं सुनूंगा, तुम लोग सब जल्दी से घर खाली करो। तो स्वाति बोलती है कि मालिक इंसानियत नाम का भी कोई चीज़ होता है या नहीं, या कानून होता है कि नहीं इस समाज में।
तो मंगी राम बोलता है कि कानून तो मैं खुद ही हूँ, ज़्यादा बकवास मत करो और घर से बाहर निकलो। 2 बॉडीगार्ड को बुलाता है और भुवन को घर से बाहर कर देता है। भुवन का पूरा परिवार पानी में आ जाता है। जोर की बारिश हो रही थी। भुवन को समझ में नहीं आ रहा था, कौशल्या देवी को समझ में नहीं आ रहा था कि अब हम लोग क्या करें। किराए का मकान था, घर का मालिक हम लोगों को बेघर कर दिया। बेबस और लाचार होकर भुवन आस पड़ोस से जाता है मदद मांगने के लिए कि बहन जी, आज रात भर के लिए मेरे परिवार के लिए जगह दे दीजिए अपने घर में। इतना बारिश में हम लोग कहाँ जाएंगे, हम लोग का मकान मालिक हम लोगों को बेघर कर दिया। लेकिन आस पड़ोस के लोग भी कोई मदद नहीं करते हैं। ऐसे ही बारिश में सभी लोग खड़े रहते हैं। तब जानकी बहू बोलती है कि पापा जी, हमें पता है एक जगह, हम लोग सब वहीं चलते हैं। तो पापा जी बोलते, कहाँ पे बेटा? तो जानकी बहू बोलती है, जंगल में। जंगल बहुत ऊंचाई पे है और वहाँ बाढ़ का पानी नहीं जा पाएगा और हम लोग का डूबने का कोई खतरा नहीं है, चलिए प्लीज़। पापा जी तो पहले नहीं मानते हैं, लेकिन मजबूरी में उनको जाना पड़ता है। सभी लोग जानकी बहू के कहे अनुसार जंगल में चले जाते हैं। बारिश बहुत जोर का हो रहा था, पूजा कांपने लगती है। तो जानकी भाभी स्वाति को और सिया को लेकर के जाती है। लंबा लंबा पत्ती तोड़कर लाती है और उसे मजबूत बेल के सहारे एक छत की तरह बना देती है। सभी लोग उसी के नीचे खड़े हो जाते हैं। रात भर 5 बहुएं पकड़ी थी ताकि कोई भी भीग ना पाए। और फिर रात बीतती है और अगली सुबह सभी 5 बहुएं जुगाड़ लगा करके एक लकड़ी का मकान बनाती है और छत को लकड़ी से ढक कर ऊपर बड़ा बड़ा पत्ती लगा देती है ताकि बारिश का पानी अंदर ना आए। घर बनाने के लिए ऐसा लकड़ी का सब इस्तेमाल करती है ताकि बारिश में घर खराब ना हो। सभी को भूख लग जाता है, खाना खाने के लिए कुछ भी नहीं था। तभी स्वाति वहाँ पे अरबी का पत्ती लाई थी, उसे एक लकड़ी में लपेट कर आग जला करके अच्छे से सब भूज लेते हैं और फिर वही खा करके पेट पूजा करते हैं। सभी लोग मस्त खा लेते हैं और फिर नदी में पानी था उसको पी लेते हैं। सभी का पेट भर जाता है। तो जानकी भाभी बोलती है कि अब हम लोग जुगाड़ लगाते हैं छत को मजबूत करने का, ताकि रात को जब बारिश हो तो हम लोगों का छत टूटे ना और घर के अंदर पानी ना आए। कौशल्या देवी बोलती, हाँ बेटा तुम सही कह रही हो। सारी बहुएं जाती हैं और मजबूत लकड़ी लेकर के आती हैं। बेटा लोग भी साथ देता है और लकड़ी से बेल लगा लगा करके मजबूती से बांध देती है। फाइनली उन लोगों का घर बन जाता है और सिया जंगल में से टमाटर और जंगली कुछ सब्जी लेकर के आती है और चूल्हा जला करके सब्जी बनाती है। आँच नहीं लग पाता है क्योंकि हवा बहुत तेज था। कच्चा पच्चा सब्जी बनाती है सभी लोग और फिर वही सब्जी खा करके सभी लोग सोने के लिए चले जाते हैं। रात को ना बहुत जोर बारिश होता है और उन लोग का छत आंधी तूफान में लटक जाता है। 5 बहुएं ऊपर हाथ करके छत को रोक कर रात भर खड़ी रहती है। कौशल्या देवी को बहुत दया आता है अपनी 5 बहुओं पे, लेकिन 5 बहुएं हार नहीं मानती। उन लोग बहुत हिम्मती थी, रात भर छत को पकड़ी हुई थी ताकि मेरे परिवार में किसी को कोई नुकसान न हो। सुबह होता है, मम्मी जी पापा जी और अपने अपने पति को बोलती है आप लोग सब बाहर निकलिए और फिर उसके बाद हटती है, छत गिर जाता है। पड़ोसन लोग गाँव छोड़कर नाव से सब दूसरे जगह शहर में जाते हैं, लेकिन इन लोगों के पास पैसे नहीं था कि वो लोग ये गाँव छोड़कर दूसरी जगह जा सके। तो कौशल्या देवी बहुत गुस्सा करती हैं कि बहू तुम लोग इतना मेहनत करके घर बनाई लेकिन एक ही बारिश में टूट गया, ये कैसा तुम लोगों का मजबूत वाला घर नहीं था। तभी वहाँ पे पूजा आती है और बोलती है कि भाभी कोई मजबूत घर बनाइए ना। तो स्वाति बोलती है कि अरे मेरी आलिया भट्ट तुम चिंता मत करो, आज हम लोग बहुत मजबूत वाला घर बनाएंगे। सभी लोग पत्थर उठा उठा करके लाते हैं और एक चबूतरा बनाते हैं और उसी के ऊपर अपना लकड़ी का मकान बनाना स्टार्ट करते हैं। स्वाति अपने हाथ में कूड़े में का प्लास्टिक छोटा छोटा उठाकर लेकर के आती है। तो जानकी भाभी बोलती है कि इतना छोटा छोटा प्लास्टिक क्यों लेकर के आई हो स्वाति। तो स्वाति बोलती है कि भाभी इस छोटा छोटा प्लास्टिक को आपस में जोड़कर हम लोग बड़ा प्लास्टिक बना देंगे और छत पे लगा देंगे, जिसकी वजह से बारिश से बचा जा सके। तो जुगाड़ू बहू का जुगाड़ लगता है और घर बनकर हो जाता है तैयार। रात को जब मम्मी जी सोती हैं तो पत्थर पे उनको नींद नहीं आता है, वो रात भर करवट बदलती है। ये सारी चीज़ें जानकी देख लेती है और अगली सुबह वो घास
तोड़ कर लाती है और उसका एक नरम सा बिस्तर बनाकर मम्मी जी को देती है सोने के लिए। जब मम्मी जी घास वाले बिस्तर पे सोती हैं तो उनको बहुत अच्छा लगता है। और फिर अगली सुबह सारी बहुएं मिल कर के घर की साफ़ सफाई करती है और फिर खाना बनाती है। खाना बनने के बाद सभी को खाना खिलाते हैं और सभी लोग खाना खा करके अपने अपने कामों में जुट जाते हैं अपना अपना जुगाड़ लगाने के लिए। जब बहुएं खाना बना रही थी ना तो एक ही रूम था और उसमें इतना ज़्यादा धुआं हो रहा था कि बहुत दिक्कत हो रहा था, सभी को खांसी आने लगता है। तो जानकी भाभी बोलती है कि किचन हम लोग अलग बना लेंगे और फिर उस काम में सभी बहुएं जुट जाती हैं। सभी लोग जंगल जाती हैं और जंगल से लकड़ी काट करके लाती है, लकड़ी का दीवार बनाती है और लकड़ी का ही छत बनाती है, उसमें एक चूल्हा बनाकर रख लेती है और वही उन लोगों का हो जाता है किचन। दिया क्या करती है, मिट्टी लेकर के आती है और उसका गमला बनाती है। तो पूजा देख के बोलती है, क्या भाभी अब आप कुम्हार बन गई हैं क्या, मिट्टी का बर्तन बना रही हैं? तो दिया बोलती है, अरे मेरी कैटरीना कैप, मैं मिट्टी का बर्तन नहीं बना रही हूँ, मैं गमला बना रही हूँ, जिससे कि हम लोग दूर दूर जाते हैं ना सब्जी लेने के लिए जंगल में खोज खोज कर, तो हम लोग इस गमले में ही मिट्टी डाल करके अपनी सब्जियाँ ज़रूरत की उगा सकें और हम लोग के घर में ही सब्जी आराम से मिल जाए। पूजा पास के नदी में जाती है नहाने के लिए और बारिश की वजह से नदी का पानी बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। पूजा डर जाती है और अपनी भाभी को बताती है कि भाभी नदी में जाकर नहाना खतरे से खाली नहीं है, मैं कभी भी बह के एक गांव से दूसरे गांव चली जाऊंगी। तो जानकी भाभी बोलती है, डोंट वेरी पूजा जी, मैं आपके लिए एक अच्छा सा बाथरूम बना दूंगी। सभी बहुएं बाथरूम बनाने में जुट जाती हैं, सब जंगल जाती हैं, लकड़ी लाती हैं और लकड़ी का दीवार बना करके ओपन छत वाला बाथरूम बना देती है। तो पूजा बहुत खुश हो जाती है। घर का जुगाड़ लगाने के बाद सभी लोग रिलैक्स हो करके बैठकर बातें कर रहे थे, तभी पास में चींटी निकल रहा, तो कहीं से कोई छोटा छोटा कीड़ा निकल रहा, सभी का दिमाग खराब हो गया। कौशल्या देवी बोलती हैं कि बताओ बहुओं, तुम लोग रात दिन मेहनत करके इतना अच्छा सा घर बना ली, लेकिन इस चींटी और कीड़ा का तो कोई उपाय ही नहीं है। तो स्वाति बोलती है, नहीं मम्मी जी, इसका भी उपाय है। अगले दिन पांचों बेटा और पांचों बहू जंगल जाती है, लकड़ी लाती है और उस लकड़ी से सभी लोग बनाते हैं कुर्सी, सोफ़ा, बेड बना करके अपने रूम में लगा देते हैं और फिर आराम से बेड पे सोना, कुर्सी पे बैठना और फिर अपने ज़रूरत का सारा सामान उन लोग लकड़ी का बना लेते हैं। और शहर में बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, तो फिर जानकी भाभी बोलती हैं स्वाति से कि स्वाति, मंगीराम तो हम लोगों का घर ले लिए, पता नहीं उस घर में वो लोग बचे होंगे या फिर वो घर गिर गया होगा। तो स्वाति बोलती है कि भाभी पक्का वो घर गिर गया होगा, क्योंकि हम लोग मरम्मत कर कर के उस घर को रखते ना, मंगीराम थोड़े ना मरम्मत करेगा, उसको क्या पता कि घर को कैसे रखा जाता है। और ऐसा ही होता है, वो मिट्टी का घर उन लोग का टूट जाता है मंगीराम का, और मंगीराम सड़क पे आ जाता है रहने के लिए। पांचों बहुएं आपस में बातें करते हुए जंगल जा रही थी लकड़ी लेने के लिए, तभी बचाओ बचाओ का आवाज़ आया। मम्मी जी की आवाज़ थी और पूजा की। सब भागकर जाकर देखती है तो दलदल में फंसी हुई थी मम्मी जी और पूजा, और मम्मी जी चिल्ला रही थी, जानकी बहू, स्वाति बहू, जल्दी से हमें बचाओ और यहाँ से निकाल लो। तो स्वाति बोलती, मम्मी जी आप अपने बॉडी को ज़्यादा हिलाइए मत, वरना आप और दलदल के अंदर घुसी चली जाएंगी। बिना देरी किए सिया एक बेल लाती है और मम्मी जी की तरफ फेंकती है, पूजा की तरफ, और बोलती है, आप लोग मजबूती से पकड़कर बाहर निकलने का कोशिश कीजिए। लगातार 1 घंटा मेहनत करने के बाद मम्मी जी और पूजा कीचड़ से बाहर निकलती है और घर में आकर राहत की सांस लेती है। जब घर में सभी लोग आते हैं और चाय पी रहे थे, तभी शेर की दहाड़ने की आवाज़ आती है। तो मम्मी जी बोलती हैं कि बेटा, आज तो मैं दलदल से बच गई, लेकिन इस शेर का तो डिनर में पक्का आज बन जाऊंगी। तो बहुएं बोलती हैं कि मम्मी जी डोंट वेरी, आप चिंता मत कीजिए, हमारे घर में तो शेर इंटर कर ही नहीं सकता है। तो मम्मी जी बोलती हैं, कैसे? वो बोलती है, मम्मी जी आप बस देखते जाइए, जैसे ही शेर दहाड़ता हुआ घर के अंदर घुसता है ना, तो वो लोग मजबूत सा एक बेल का जाली बनाकर रखी थी और उसको पेड़ में लटका दी थी। और जैसे ही शेर घर के अंदर एंटर करना चाहता है और उसका पैर एक पत्थर में टकराता है और पत्थर के हटते ही वो जाल आकर शेर के ऊपर गिर जाता है और शेर जाल में फंस जाता है। रात भर शेर उस जाल में फंसा था और दहाड़ रहा था। अगले दिन फॉरेस्ट इंस्पेक्टर लोग आते हैं और उसे शेर को जाल में से निकाल कर और गाड़ी में बंद करके लेके चले जाते हैं।
और उधर मंगत राम का घर टूट जाता है और उसका दिमाग काम नहीं करता है कि वो अपने परिवार को लेकर के कहाँ जाए। और उधर फॉरेस्ट इंस्पेक्टर लोग एक समारोह करते हैं जिसमें पांचों बहुओं को बुलाकर सम्मानित करते हैं कि वो लोग के जुगाड़ के वजह से शेर पकड़ा गया। पांचों के पति बहुत ज़्यादा प्राउड फील करते हैं और इनाम के रूप में फॉरेस्ट अधिकारी लोग 5,000 इनाम देते हैं पांचों बहुओं को और पांचों के पति को बुलाकर सम्मानित करते हैं। तो पांचों के पति बोलते हैं कि सर, हम लोग काफ़ी दिन से जंगल में रह रहे हैं, तो जंगल के जानवर को कैसे काबू में किया जाए ये सारा टेक्निक हम लोग जान गए हैं। तो हम लोगों को भी कोई काम है तो दिला दीजिए। तो फॉरेस्ट अधिकारी लोग बोलते हैं हाँ हाँ क्यों नहीं, एक छोटा सा एग्ज़ाम है उसको पास कर लेना और कुछ दिन की ट्रेनिंग है उसे कर लेना तो तुम लोगों को सरकारी जॉब मिल जाएगा। पांचों के पति बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं क्योंकि उन लोगों की बात हो गई। फॉरेस्ट अधिकारी बात कर लिया, मतलब उन लोगों को सरकारी जॉब देने के लिए 5 लाख रुपया भी मिल चुका था। वो लोग गाँव में ज़मीन खरीदते हैं और 2-3 मंजिला मकान बनवाना स्टार्ट कर देते हैं। और पांचों की पत्नियां बहुत ज़्यादा खुश थी। एक दिन अपना घर देखने जाती है तो क्या देखती है, वहीं पे मंगत राम बैठे हुए थे। मंगत राम उन दोनों बहुओं को देखते हैं तो भाग कर आते हैं और बोलते हैं कि बेटा, अब तुम लोगों का पक्के का मकान बन रहा है, मेरे लिए अगर थोड़ी सी जगह होगी तो दे देना। वैसे तो मैंने तुम लोगों के साथ बहुत गलत व्यवहार किया था, मुझे माफ़ कर दो, मैं तो तुम लोगों से माफ़ी मांगने के लायक भी नहीं हूँ। तो जानकी बहू बोलती है कोई बात नहीं है मंगत राम, जिस घर में हम लोग रहते हैं उसी घर में आप जाके रहिए। वो घर जंगल में है और बहुत मजबूत है, उसमें कभी भी पानी नहीं घुसेगा। मंगत राम खुश हो जाता है और उन दोनों बहुओं से माफ़ी मांगता है। कुछ ही दिनों के बाद सारी बहुओं का घर बन जाता है और सभी लोग नए मकान में रहने के लिए आ जाते हैं। तो आस पड़ोस के लोग देख के बहुत प्राउड फील करते हैं कि ये है जुगाड़ी बहू जो अपने जुगाड़ से पूरा घर का काया पलट कर दी। जहाँ कौशल्या देवी का किराए का मिट्टी का मकान था जो बारिश में पूरा डूब जाता था, आज इन 5 जुगाड़ू समझदार बहुओं के वजह से आज उन लोगों का पक्के का मकान बन गया। भगवान करे ऐसी समझदार और सुशील बहू सबके घर में हो। पूरा कॉलोनी उन 5 बहुओं पे प्राउड करता है और कौशल्या देवी अपने पांचों बहुओं का बहुत तारीफ करती है और बोलती है कि तुम लोग बहू नहीं मेरी बेटी हो और तुम लोग मेरी आंखों की तारा हो और मेरे जिगर के काफ़ी करीब हो। सभी लोग खुशी खुशी